खुलकर बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। निर्बंध एक्ट को लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। निर्बंध एक्ट को लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। बड़ी तेज यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद करना होगा। वाले प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कर्मचारी को फाड़ना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कर्मचारी को फाड़ना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसको लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। इसको लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। मजदूरे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मजदूरे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। डरता किससे खुलकर बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तारीखें साझियां हमने भी सख्त वक्त के दौर आजमाए हैं, हमने भी देखी है तारीखें साझियां, हमने भी सख्त वक्त के दौर आजमाए हैं। हमसे क्या भिड़ेंगे वीसी और रजिस्ट्रार, हमने तो बिजलियों के नामो निशान मिटाए हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे आदर के योग्य सीआईटीयू के जिला के सचिव साथी विवेक कश्यप जी, साथी अनिल ठाकुर जी, सन्नी सिक्टा जी, आईजीएमसी यूनियन के अध्यक्ष वीरेंद्र लाल जी, होटल मजदूर लाल झंडा यूनियन के अध्यक्ष प्रताप चौहान जी, रेडी फड़ी के नेता साथी पवन जी, आज के इस प्रदर्शन में मौजूद छात्र और मजदूर नेतागण, मजदूर साथियों, मेरी आवाज के दायरे में आने वाली विश्वविद्यालय की प्रबुद्ध जनता, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने काफी तफसील से इस विषय को रखा है कि अमूमन लाल झंडा विश्वविद्यालय के अंदर कूच नहीं करता है, लेकिन आज लाल झंडा क्यों विश्वविद्यालय के अंदर पहुंचा है, सीआईटीयू क्यों बुलंद हुआ है, मजदूरों की आवाज आज क्यों उठी है। मैं ये कहना चाहता हूं, वैसे तो इस लाल झंडे का जन्म इसी समर हिल की धरती पर हुआ था, जब 1978 में विश्वविद्यालय का बड़ा मैदान जाएगा तो कुलपति और रजिस्ट्रार महोदय, अगर आपने चुनौती दे दी है तो कोई बात नहीं, डीसी ऑफिस नहीं जाएगा, चौड़ा मैदान नहीं जाएगा। 3000 मजदूर 12 तारीख को हड़ताल पर शिमला शहर के अंदर इकट्ठा होने वाला है, उसका मोर्चा इसी लगा देते हैं। लगा देते हैं कि नहीं लगा देते हैं? तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? धीरे धीरे बोलते हैं, जोर से नहीं बोलते हैं। अमीर लोगों को, ये जो अमीर लोग, बड़े बड़े लोग होते हैं ना, ये सुनते कम है, बोलते ज्यादा है। कई बार रुई भी डाल लेते हैं कान में, सुनाई नहीं देता ना इनको। तो जब मैं आपसे पूछता हूं कि मोर्चा बांधोगे, तो आवाज इतनी तीखी होनी चाहिए कि कान के पर्दे को फाड़ते हुए आगे को निकलनी चाहिए। 12 तारीख को मोर्चा लग सकता है यहां की नहीं लग सकता? हमने तो कहीं भी करना है ना प्रदर्शन, लोकतांत्रिक देश के अंदर रहते हैं ना, कोई हमें रोक सकता है क्या? नहीं। जो रोकेगा वो परिणाम भुगतेगा। इसलिए बेहतर है कि अभी आप पिछले दरवाजे से घुसे हैं रजिस्ट्रार महोदय, और मैं तो थोड़ा यादों में चला गया पुरानी। हमने जो पूरी लोकतांत्रिक आंदोलन की ट्रेनिंग ली वो तो इसी धरती पर ली। मुझे अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले, समर हिल चौक पर कोई कह रहा था, बोला आज आगे यहां आज आप मेहमान हैं, बोला आपको चाय पिलाते हैं। मैंने उनको कहा हम मेहमान नहीं हैं, हम यहां पले बड़े, हमें यहां जो पूरी शिक्षा मिली समर हिल की धरती पर विश्वविद्यालय के जीवन में, और जो छात्र आंदोलन में हमने सीख। रेडी फड़ी तय बाजारी यूनियन जो सीआईटीयू से संबंधित है, उसकी ओर से ये प्रदर्शन हम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय के बाहर कर रहे हैं समर हिल में।
और आपको मालूम है कि 2 दिन पहले जिस तरीके से यहाँ जो पिछले कई वर्षों से जो रेडी फड़ी और तह बाजारी का जो लोग कार्य करते थे, उनको जो है आनन फानन में एकदम से बिना कानूनी प्रक्रिया को अमली जामा पहनाए हुए उसको हटा दिया गया, सामान को तोड़ दिया गया, सामान को जब्त कर लिया गया, उखाड़ दिया गया। ये अपने आप में हमारे देश का जो संविधान है उसका अनादर है, उसकी बेकदरी है और उसकी अवहेलना है, इस मायने में कि संविधान का अनुच्छेद 21 जो है वो जीने का अधिकार देता है और उसी जीने के अधिकार को जब विस्तारित किया गया है, उसकी व्याख्या की गई है, वो संविधान के अनुच्छेद 19 में की गई है, जहाँ पर हर व्यक्ति को देश के अंदर जो भी नागरिक है उसको राइट टू प्रोफेशन दिया गया है, व्यवसाय करने का अधिकार दिया गया है जिंदा रहने के लिए। और इन्हीं सभी बातों के मद्देनज़र एक याचिका जो है वर्ष 2007 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंची थी, जिसमें ये जिक्र किया गया था कि हमारे देश के अंदर उस वक्त में, आज से मैं लगभग 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, उस वक्त में 4 करोड़ रेडी फड़ी तय बाजारी का काम करने वाले लोग थे पूरे देश के अंदर। तो 4 करोड़ अगर लोग थे तो परिवार को 4 का आंकड़ा मान लिया जाए, 16 करोड़ लोग निर्भर थे इस पूरी रोजी रोटी के लिए रेडी फड़ी तय बाजारी पर। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों का संज्ञान लिया। वर्ष 2012 में 5 साल के बाद कुछ दिशा निर्देश दिए केंद्र सरकार को और ये कहा कि इसके लिए संदर्भ में एक कानून बनाया जाए रेडी फड़ी तय बाजारी को संचालित करने के लिए। इसीलिए जो मई 2014 में स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के नाम से एक ऐतिहासिक कानून हमारे देश के अंदर आया, जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस पर था। उस सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर बने इस कानून स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट की मूल भावना यही है कि पूरे देश के अंदर, क्योंकि रेडी फड़ी तय बाजारी का काम करने वाले लोग भी गरीब लोग जो हैं वो नागरिक हैं देश के, इसलिए उसको उनको जिंदा रहने का अधिकार है, व्यवसाय करने का अधिकार है। तो इसलिए कानून के अंदर लिख दिया गया है कि इनको उजाड़ा नहीं जाएगा। ये शब्द हैं कानून के। कानून में ये भी स्पष्ट है कि अगर किसी जगह से रेडी फड़ी तय बाजारी को हटाना भी पड़ता है, मान लो वहाँ एम्बुलेंस का रास्ता रुकता है या फायर ब्रिगेड की गाड़ी रुकती है या कुछ और कारण बन जाते हैं, तो उनको हटाने से पहले उनको बसाने की जगह देनी है। पहले उनको बसाना है, फिर उनको वहां से हटाना है। इसको कानून के अंदर ही वेंडिंग जोन कहा गया है। और इसके संदर्भ में जो है टाउन वेंडिंग कमेटियां बनती हैं, जिसमें बाकायदा रेडी फड़ी तय बाजारी से चुने हुए 10 लोग, बाकायदा इलेक्शन होता है इसका, वो चुनकर जाते हैं और सरकारी कमेटी बनती है जिसके अनुमोदन पर ये सारी बातें हुई हैं। तो हम पूछना ये चाहते हैं विश्वविद्यालय के कुलपति से, रजिस्ट्रार से, क्या टाउन वेंडिंग कमेटी ने कोई ऐसा आपको प्रस्ताव दिया था कि इनको हटाना है? क्या कोई ऐसा निर्णय टाउन वेंडिंग कमेटी के अंदर हुआ था? आपने जब इनको डिस्प्लेस किया तो क्या आपने कोई वेंडिंग जोन बनाया है? अगर नहीं बनाया है तो आपने नियम कायदे कानून की अवहेलना की है और ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। इस प्रदर्शन के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, हम नगर निगम प्रशासन से भी कहना चाहते हैं, क्योंकि ये कानून उस जगह लागू होता है जहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद, इसके इलाके में, विश्वविद्यालय भी उसी के इलाके में है। तो अगर ऐसा काम कुछ हो रहा है तो नगर निगम का कार्रवाई इस पर क्या है? क्या उन्होंने कोई ऐसा संज्ञान लिया है और विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार से कोई जो है बात पूछी है कि क्यों ये किया गया? तो आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम ये चेताना चाहते हैं विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को और रजिस्ट्रार महोदय को, आपने गैर कानूनी कार्य किया है। ये जितने आपने हटाए हैं रेडी फड़ी तय बाजारी वाले, ये इनका बुनियादी अधिकार था। सुप्रीम कोर्ट का इसके संदर्भ में निर्णय है, देश का स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट कानून है, इसलिए इनको तुरंत बसाया जाए। और इसके संदर्भ में जैसा कुलपति महोदय ने मौखिक तौर पर हमसे बातचीत में कहा है, क्योंकि जिस दिन ये कार्रवाई हुई 2 दिन पहले, उससे पिछले दिन उनका फोन आया था, उन्होंने स्वयं इस बात को माना है कि इस जगह जो है हम जो है कोई प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स बनाएंगे हम फाइबर के, और अच्छे बनाएंगे और इनको अलॉट करेंगे और रियायती दरों पर देंगे। उस संदर्भ में क्या कार्रवाई हो रही है? तो आज के प्रदर्शन के माध्यम से अगर समाधान निकलता है, ये हमसे बातचीत करते हैं और इनके जिनको उजाड़ा गया उनको बसाने की बात करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित तौर से आंदोलन को हम आगे ले जाएंगे और इस संदर्भ में जो है हम पूरा जो कानूनी प्रक्रिया उसको भी अमली जामा पहनाएंगे।